दोस्तों, आप सभी को रवि प्रदोष व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में जानेंगे 2023 में दिसंबर मास में रवि प्रदोष व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त और आज के दिन ऐसी कौन सी वस्तु दान करने से आपको आरोग्य की प्राप्ति होगी एवं प्रदोष व्रत की कथा। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत सबसे अधिक फलदायी माना गया है। वार के अनुसार प्रदोष व्रत का अलग अलग महत्व है। इस साल 2023 में दिसंबर का पहला प्रदोष व्रत रविवार के दिन पड़ रहा है, जो लंबी आयु की प्राप्ति के लिए बेहद शुभ फलदायी माना गया है। रवि प्रदोष व्रत में शिवलिंग का अभिषेक करने वालों को आरोग्य का वरदान मिलता है। इस साल दिसंबर में 2 रवि प्रदोष व्रत का संयोग बन रहा है। दिसंबर माह का पहला रवि प्रदोष व्रत 10 दिसंबर 2023 रविवार के दिन रखा जाएगा। इस व्रत में शिव जी की पूजा प्रदोष काल में करनी चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 10 दिसंबर 2023 को सुबह 7:13 पर शुरू होगी और अगले दिन 11 दिसंबर 2023 को सुबह 7:10 पर इसका समापन होगा। पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:24 से रात 8:08 तक है। दिसंबर माह का दूसरा रवि प्रदोष व्रत दिसंबर माह का दूसरा और इस साल का आखिरी रवि प्रदोष व्रत 24 दिसंबर 2023 रविवार के दिन रखा जाएगा। रवि प्रदोष का संयोग कई तरह के दोषों को दूर करता है। इस संयोग के प्रभाव से तरक्की मिलती है। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 24 दिसंबर 2023 को सुबह 6:24 पर शुरू होगी और अगले दिन 25 दिसंबर 2023 को सुबह 5:54 पर इसका समापन होगा। पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:30 से रात 8:14 तक। रवि प्रदोष व्रत का महत्व। प्रदोष व्रत की महत्वता सप्ताह के दिनों के अनुसार अलग अलग होती है। रविवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत और पूजा से आयु वृद्धि तथा अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। जो लोग आए दिन बीमारी का शिकार होते हैं उन्हें रवि प्रदोष व्रत जरूर करना चाहिए। प्रदोष काल यानी सूर्य अस्त होने से 45 मिनट पहले और सूर्य अस्त होने के 45 मिनट बाद तक का समय, इस दौरान शिव साधना करने से मनोकामना जल्द ही पूर्ण होती है। अब सुनेंगे रवि प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा। रविवार के दिन यह व्रत आने के कारण इसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष व्रत हर महीने के दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते हुए देखकर सौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। शौनकादि ऋषि ने पूछा, हे पूज्यवर महामते, कृपया यह बताने का कष्ट करें कि मंगलप्रद कष्ट निवारक यह व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल की प्राप्ति हुई। श्री सूत जी बोले, आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। रवि प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत ही दुखी और दीन हैं, हमारे पास धन नहीं है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने ही निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी है। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम
किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहाँ से चलते हुए एक नगर में पहुँचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के पेड़ की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुँचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दे, अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिव जी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृत्तांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अतः जो मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है तथा उसके जीवन में खुशहाली आती है। कथा समाप्त। अब जानेंगे रवि प्रदोष व्रत में हमें कौन से उपाय करने चाहिए और कौन सी वस्तु दान देनी चाहिए। धन प्राप्ति के लिए पीला चंदन। रवि प्रदोष व्रत के दिन पीले चंदन का लेपन बनाकर शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाएं। फिर एक बेलपत्र पर शहद लगाकर दाहिने हाथ से शिवलिंग पर चढ़ाएं और अपनी मनोकामना कहें। ये उपाय सूर्यास्त के समय करना चाहिए। मान्यता है कि इस उपाय से धन का अभाव नहीं रहता, दुर्भाग्य दूर भागता है और लक्ष्मी दौड़ी आती है। इन चीज़ों का करे दान। मान्यता है कि रवि प्रदोष व्रत के दिन सफ़ेद चीज़ें जैसे चावल, दही, दूध का दान करने से नौकरी में प्रमोशन के योग्य बनते हैं। इस दिन रविवार भी है, ऐसे में गेहूँ, जौ, तांबा, लाल पुष्प भी दान कर सकते हैं। इससे तरक्की की राह आसान हो जाती है। सूर्य और चंद्रमा देंगे अद्भुत फल। रवि प्रदोष व्रत का संबंध सीधा सूर्य से होता है। वहीं शिव जी की चंद्रमा को अपने सिर पर सुशोभित किया है। कुंडली में सूर्य को बलवान करने के लिए प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर एक मुट्ठी गेहूँ चढ़ाएं और चंद्रमा को मजबूत करने के लिए चावल अर्पित करें। सूर्य की कृपा से दीर्घायु का वरदान मिलेगा, तो वहीं चंद्रमा की शुभता से मानसिक तनाव दूर होगा। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में भगवान शंकर एवं माता पार्वती की जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको मेरे चैनल पे व्रत त्योहारों की जानकारियाँ एवं उनसे जुड़ी कथा कहानियाँ मिलती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।